नमस्ते दोस्तों। आज हम एक और गहरे और रहस्यमयी सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं। हमें इंसान का जन्म क्यों मिला है और हमें क्या अच्छे कार्य करने चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। इस विशाल ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों योनियों में हमें इंसान का जन्म मिला। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा है? सनातन धर्म के अनुसार इंसान का जन्म मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये कोई साधारण जन्म नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। जानवर और अन्य जीव सिर्फ अपनी वृत्तियों के अनुसार जीते हैं, लेकिन हमें मिला है विवेक, सही और गलत में फर्क करने की शक्ति। तो इस अमूल्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के लिए जीना। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हमारा जीवन किसी जानवर से अलग नहीं है। असली जीवन तब शुरू होता है जब हम दूसरों के लिए जीना सीखते हैं। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी दुखी के आंसू पोंछना, ये सभी कर्म सिर्फ पुण्य नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी आत्मा के करीब लाते हैं। कर्मों का बीज बोना। आपका हर एक अच्छा कर्म एक बीज की तरह है, जिसे आप अपने भविष्य के लिए बो रहे हैं। ये बीज आपके अगले जीवन में एक बड़े वृक्ष का रूप लेंगे, जिसकी छाया में आपको सुख और शांति मिलेगी। यही नहीं, ये बीज आपको मोक्ष के मार्ग पर भी आगे बढ़ाएंगे। आत्मा की यात्रा। याद रखिए, ये शरीर सिर्फ एक टेम्पररी घर है। हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, और हमें उस आत्मा की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम लोभ, क्रोध और मोह को छोड़कर प्रेम, दया और करुणा को अपनाएं। तो दोस्तों, इंसान का जन्म सिर्फ सांस लेने और छोड़ने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई सांस रुकती है तो शरीर के अंदर छिपा वो अनंत चेतन कहाँ चला जाता है? हिंदू धर्म की प्राचीन पोथियों में इसका एक बेहद चौंकाने वाला और जटिल उत्तर छिपा है। मौत सिर्फ पर्दा है, अंत नहीं। सनातन धर्म कहता है कि मृत्यु सिर्फ एक पर्दा है, जो एक जीवन से दूसरे जीवन को अलग करता है। आत्मा एक अदृश्य ऊर्जा शरीर को ऐसे छोड़ती है जैसे एक यात्री अपनी पुरानी जीर्ण शीर्ण पोशाक उतारकर नई यात्रा के लिए तैयार होता है। ये यात्रा कहाँ जाती है, इसका फैसला हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। कर्मों का लेखा जोखा, स्वर्ग या नरक का द्वार। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे एक सूक्ष्म लोक में ले जाया जाता है। वहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब होता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को स्वर्ग की देवीय दुनिया में भेजा जाता है, जहां उसे शांति और आनंद मिलता है। लेकिन अगर कर्म बुरे हैं तो आत्मा को नरक के अंधेरे और भयानक लोकों में भटकना पड़ता है, जहां उसे अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करना होता है। पुनर्जन्म, एक और मौका। ये स्वर्ग और नरक स्थायी नहीं है। हिंदू धर्म में आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्ति। जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, तब तक उसे अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ये आत्मा की अनंत यात्रा है, जो एक रहस्यमयी धागे से बंधी है। ये एक मौका है अपने पिछले जीवन की गलतियों को सुधारने का और मोक्ष के मार्ग पर एक कदम और आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी तारे को टूटता देखें तो याद रखें कि शायद वो कोई आत्मा हो जो अपनी अनंत यात्रा पर निकल पड़ी है। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि